नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कानन वीज़ा इनसाइट्स, जहां आपको मिलेंगी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड सारी ताज़ा खबरें, लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स एंड एडवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। Did you know that Germany is now emerging as the most sought after destination for international researchers and students, just after the USA? चलिए देखते हैं कैसे ये चेंज आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल गोल्स को इम्पैक्ट कर सकता है। जर्मनी ने अपने कटिंग एज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और ग्लोबल कोलैबोरेशंस के थ्रू अपना एक बेंचमार्क सेट कर लिया है। ये कंट्री ना सिर्फ स्टेम फील्ड्स के लिए फेमस है, बल्कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में भी टॉप नॉच अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है। अफोर्डेबल एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टाइप्स इसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाती है। साथ ही साथ इनकी वेलकमिंग पॉलिसीज इंटरनेशनल एकेडमिक्स को बूस्ट करने में बहुत मदद करती है। तो क्या आप भी प्लान कर रहे हैं अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी ऑल द वे टू जर्मनी? कमेंट्स में हमें बताएं कौन सी सिटीज प्रेफर करते हैं आप। वी हैव इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल इंडियन स्टूडेंट्स प्लानिंग द स्टडी अब्रॉड जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक इम्पॉर्टेंट इशू उठाया है रिगार्डिंग वीज़ा फी हाइक, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेन बनकर आ सकता है। चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा फ़ी हाइक पर कंसर्न रेज किया है बिकॉज इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा स्टूडेंट्स पर। नाउ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया रिमेन्स अ पॉपुलर डेस्टिनेशन सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, द वीज़ा फ़ी हाइक विल कम एज अ मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन देम, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। दिस मैटर इज बीइंग थॉरली डिस्कस्ड बाय बोथ गवर्नमेंट्स सो दैट इसके रिगार्डिंग काफ़ी फेयर पॉलिसीज बनाए जा सकते हैं। वीज़ा फ़ी हाइक का इम्पैक्ट ना सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डालता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन एनरोलमेंट्स पर भी असर डालता है। क्या आपको लगता है ये फ़ी हाइक जस्टिफाइड है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। अटेंशन कनाडा इमिग्रेशन एस्पिरेंट्स, दिसंबर 2024 से इमिग्रेशन फीस में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। ये नई फी स्ट्रक्चर आपके पीआर, स्टडी परमिट्स और वर्क परमिट्स के लिए क्या मतलब रखती है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। कनाडा इमिग्रेशन अथॉरिटी IRCC ने दिसंबर 2024 से अपनी एप्लीकेशन फीस रिवाइज करने का प्लान अनाउंस किया है। ये रिवीजन परमानेंट रेसिडेंसी एप्लीकेशंस, स्टडी परमिट्स, वर्क परमिट्स और विजिटर वीज़ा के लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, पीआर एप्लीकेशन। Yet another breaking news for Canada immigration aspirants. IRCC ने एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज के लेटेस्ट रिजल्ट्स रिलीज कर दिए हैं। अगर आप पीआर के लिए वेट कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत क्रूशियल है, तो ये वीडियो ध्यान से देखें। क्या आपका स्कोर क्वालिफाइंग रेंज में आता है? लेट्स फाइंड आउट। IRCC के रीसेंट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज का डेटा रिलीज हो गया है। इस बार का मिनिमम कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS स्कोर और स्पेसिफिक प्रोग्राम टारगेट्स क्लियर करते हैं कि किस टाइप कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दिया जाता है। रीसेंट ड्रॉज से ये पता चलता है कि स्किल्ड वर्कर्स और स्पेसिफिक प्रोफेशंस के एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस मिल रही है। अगर आपका CRS स्कोर क्वालिफाइंग रेंज के आसपास है तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने का परफेक्ट टाइम है। एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज का पैटर्न समझना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयरिंग फॉर योर कैनेडा जर्नी, अपना CRS स्कोर और एलिजिबिलिटी फैक्टर्स जरूर असेस करें। एंड फॉर मोर डिटेल्ड इनसाइट्स एंड अपडेट्स, फॉलो कानन वीज़ा इनसाइट्स। ऑक्सफोर्ड ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया है, ब्रेन रॉट। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे कैसे वर्ड्स आने लग गए हैं, तो चलिए समझते हैं ब्रेन रॉट के इतने फेमस होने का राज। ब्रेन रॉट एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है मेंटल फैटीग को, जो आजकल के डिजिटल वर्ल्ड और कांस्टेंट स्क्रीन टाइम से बढ़ जाता है। जब हम ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं या हम करते हैं माइंडलेस स्क्रोलिंग एडिंग इन एंडलेस कंटेंट कंजम्पशन, जिससे हम कहते हैं डूम स्क्रोलिंग, तब हमारा ब्रेन फेस करता है एक मेजर ओवरलोड, जिससे हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होता है। ऑक्सफोर्ड ने इस वर्ड को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर इसलिए चूज किया है क्योंकि ये अभी के डिजिटल लाइफस्टाइल, स्पेशली जेन ज़ी के लिए बहुत रेलेवेंट है। जेन ज़ी इज ऑलवेज ऑनलाइन, एवरी मूव, एवरी अचीवमेंट, एवरी वेंचर नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, एंड इसकी वजह से मैक्सिमम सोशल मीडिया कंटेंट कंजम्पशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जेन ज़ी। हेंस ब्रेन रॉट परफेक्टली डिस्क्राइब्स डिजिटल ओवरलोड एंड मेंटल फैटिगनेस, जो ना सिर्फ जेन ज़ी बट सारे जनरेशन के लोग फेस करते हैं एट सम पॉइंट और द अदर। तो आपकी क्या राय है इस पर? क्या सोशल मीडिया हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल हेल्थ को और डैमेज कर रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे कानन वीज़ा इनसाइट्स। थैंक यू।